मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, है ना, जिसका पोजीशन रहेगा इक्वाटोरियल लाइन। कौन लाइन रहेगा? इक्वाटोरियल लाइन। मैंने आप लोग को एक्सियल लाइन के लिए जो इंटेंसिटी होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है ना। उससे मैंने बताया था कि इंटेंसिटी का जब वैल्यू निकालते हैं हम लोग एक्सियल लाइन पे, मतलब कि अक्षीय रेखा पे, है ना, तो वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2p बटे में r3। इसको मैंने पहले साबित कर रखा है। आज हम बात कर रहे हैं इक्वाटोरियल लाइन पे। इक्वाटोरियल लाइन क्या होता है, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि इक्वाटोरियल लाइन कहते किसको है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? बी पॉइंट है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पे क्या है? प्लस क्यू है। दो पॉइंट है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ओ है। अब इस मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर पॉइंट मैंने लिया, क्या? पी। क्या लिया? पॉइंट पी। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है, इस ओ से डायरेक्ट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पे होगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। इसी को क्या बोलते हैं? 10b पोजिशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉस बी पोजिशन। मतलब इक्वाटोरियल लाइन का ये सब नाम है, ठीक है। अब इक्वाटोरियल लाइन समझ गए। ये जो लाइन आप देख रहे हो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वाटोरियल लाइन। अभी क्या होता है? ब्रॉड साइड पोजीशन मतलब पॉइंट। तो पॉइंट क्या है कि जो पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से सीधा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। स्पष्ट है? अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो ब्रॉड साइड पोजीशन है, यहाँ पे पॉइंट क्या है? पी। इस पॉइंट के पास कितना रहेगा? +1 कूलम चार्ज। कितना चार्ज रहेगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या रहेगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसी पॉइंट को हम लोग क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इतना समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब क्या करेंगे? इसको हम लोग यहां से यहां मिला देंगे, फिर यहां से यहां मिला देंगे, हो जाएगा। इतना समझ गए ना? और उसको फिर हम लोग यहां से निकालेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा फिगर। अब हम लोग एक बात और यहां समझते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। वो पॉइंट्स क्या है उसको डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कंपोनेंट में तोड़ना, ठीक है ना, उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो थोड़ा समझेंगे कंपोनेंट में आखिर कैसे तोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए इस पे कोई फोर्स है F, है ना, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। वो बल क्या है? F है ना। और इसका जो एंगल है इसके साथ क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा। तो जब इसको हम कंपोनेंट में बांटेंगे, तोड़ेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? F cos थीटा, यहाँ पे क्या होगा? F sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए ये इस तरह से, एकदम ध्यान से समझेंगे, इस पे F है, यहाँ पे क्या है? थीटा है, ठीक है। तो इस जो y एक्सिस होगा, इधर x एक्सिस होगा, तो y एक्सिस पे होगा यहाँ पे F cos थीटा, और x एक्सिस पे क्या होगा? F sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं? नहीं ना? तो इसको पहले आप लोग नोट में लिख लीजिए। चलिए हम लोग दो फिगर पे बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे इस फिगर को। इसको नोट में आप लोग को लिखना है, इसी पे सारा बात होगा, ठीक है। चलिए इधर मैं मान लेता हूं F1 फोर्स है। क्या फोर्स है? F1। ये एंगल कितना है? थीटा। तो यहाँ हो जाएगा F1 cos थीटा, और इस पे क्या होगा? F1 sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, फिर मान लीजिए एक फिगर मैं और बनाता हूँ। इसको जो डायरेक्शन इस तरफ आप कर दीजिए। एक मिनट, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सा मैं जो जरूरत है वही मैं बताता हूँ। जिसका हम लोग को जरूरत है उसी पे हम लोग बात करें, इधर उधर की बात क्यों करें, है ना। टाइम लॉस नहीं करना हम लोग को। F1 इधर है, इधर क्या है? थीटा है। इस पे क्या होगा? F1 cos थीटा, इस पे क्या होगा? F1 sin थीटा। ये ना होगा? अच्छा, ये तो समझ रहे। एक फिगर में और बनाता हूं। चलिए x है, इस पे क्या है? y। इसको मैं ऐसे लेता हूं, ठीक है। यहां मैं एंगल बनाता हूं थीटा, इस पे क्या आएगा? F2 cos थीटा, इस पे क्या है? F2 sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। ये है ओरिजिन O, यहाँ भी क्या O। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सिग्मा x निकालते हैं इस दोनों फिगर में कंपेयर करके, है ना, तो सिग्मा x का मान क्या होगा? दोनों x एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है, इधर ही पॉजिटिव, इधर भी क्या है? पॉजिटिव है। तो सिग्मा x का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे, है ना, सिग्मा x का वैल्यू तो क्या होगा? F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। इजी है। अगर सिग्मा y का वैल्यू हम निकालते हैं, ये होगा F1 sin थीटा प्लस F2
साइन थीटा, सॉरी माइनस ना, ये ऊपर है, ये क्या है नीचे है, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा, माइनस F2 साइन थीटा। स्पष्ट है। अगर मान लीजिए इफ F1 इक्वल टू क्या होता है F2, दोनों क्या इक्वल है, इसको मैं मान लेता हूँ F से मतलब क्या होता है माना, इसका मतलब क्या होता है माना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिग्मा x का मान अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा F cos थीटा प्लस F cos थीटा, यानी यहाँ जगह 2F cos थीटा, सिग्मा y का वैल्यू निकालते हैं तो F sin थीटा माइनस F sin थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा जीरो, है ना। अब देखिए हम लोग पढ़े थे रिजल्टेंट वेक्टर, क्या पढ़े थे रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, r इक्वल टू होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद कीजिए क्लास 11th में वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था, इसको मैंने वहां पे साबित भी किया था, है ना। वेक्टर में क्या पढ़े थे कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो क्या होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a की जगह पे सिग्मा x, b की जगह पे क्या है सिग्मा y, यही ना है। अब x और y के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री पुट करते हैं, पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो r इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 90 जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। यहाँ पे एक जगह पे क्या है सिग्मा x, b की जगह पे क्या है सिग्मा y, तो r इक्वल टू निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर, तो सिग्मा x का वैल्यू कितना है आपका 2F cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यही ना होगा, तो यहाँ होगा 2F cos थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए बाहर आ जाएगा 2F cos थीटा। बोलिए कोई डाउट कंफ्यूजन, इतना समझ में आ रहा है ना। अगर इतना आप समझ रहे हो नोट में, तो आप समझो कि इक्वाटोरियल लाइन पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है। मेन मकसद यही है वहां पे समझना, जो बच्चा इतना बात को समझ रहा है, इस फिगर को समझ रहा है, इस फिगर को दिमाग में रखना है। इस फिगर को अगर दिमाग में आपका आ चुका है, अच्छा सा आप लोग का एकदम इमेजिनेशन हो चुका है, सब कुछ स्पष्ट हो गया है, कोई डाउट नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लियो। बस अब थोड़ा सा इसमें काम करना है, आसानी से निकल जाएगा। तो पहले आप लोग क्या करो, फिगर को सारी बातों को नोट में लिख लीजिए जल्दी से। तो आइए हम लोग बात करते हैं आप इक्वाटोरियल लाइन पे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ तो फिगर ऊपर जाएगा। ये मैंने बना लिया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। ए यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू। पता है आप लोग को इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ओ है। इससे ठीक परपेंडिकुलर एक पॉइंट लूंगा, हम लोग लेंगे पी। क्या लेंगे पी, और इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये एल होता है, ये भी क्या होता है एल होता है, क्योंकि टोटल कितना होता है 2l। याद होगा आप लोग को, मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल में सब समझा रखा है पहले से। इस पी से ए को मिला देते हैं, ठीक है, और इस पी से बी को मिला देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए इससे का जो फोर्स होगा वो ऐसे जाएगा, इससे का जो फोर्स होगा वो इस तरफ आएगा। इधर मान लीजिए F1 है, इधर क्या है F2 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ Q, यहाँ +1 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस बी के कारण F1 फोर्स जा रहा है, आई जो है माइनस के कारण क्या जा रहा है F2 फोर्स जा रहा है, ठीक है। इधर मैं लेता हूँ F, इधर एंगल थीटा, इधर भी कितना होगा थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब एकांतर कोण से ये थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा, ये थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा, सेम है। अब यहाँ पे गौर करते हैं, ये 90 है ना, इधर भी क्या होगा 90, तो 90 से हाइपोटेनस होता है, तो रूट ओवर क्या होगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। इधर भी क्या रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत कंफ्यूजन डाउट नहीं है। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है, हम लोग को एक्सप्लेन कर देना। एग्जामिनेशन अगर 5 मार्क्स में पूछे तो एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, एक्सप्लेन खुद से करेंगे, खाली मैं समझाता हूँ। करना क्या, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक ए बी डायपोल लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो लिखेंगे मान लिया ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसमें ए के पास -q कूलम चार्ज है तथा बी के पास +q कूलम चार्ज है ना। डायपोल के मध्य बिंदु O से, है ना, एक लंबवत बिंदु P लिया, r दूरी पर एक बिंदु क्या लिया P लिया, जहां इकाई धनावेश है, हो गया। अब लिखेंगे +q कूलम आवेश के कारण आकर्षण बल F1 है तथा -q कूलम आवेश के कारण आकर्षण बल क्या F2 है। स्पष्ट यहाँ तक, उसी बात को एक्सप्लेन कर देना। और वहां पे फिर लिख देंगे यहाँ पे एंगल कितना है थीटा है, कितना है थीटा, एंगल कितना है थीटा है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिया है वो सब थोड़ा मैं लिख देता हूँ। OP इक्वल टू कितना है मेरा R लिख देता हूँ मैं,
ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या लिया, एपी और बीपी दोनों तो सेम है ना, तो एपी इक्वल टू बीपी इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इजी है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, अब तो कुछ लिया नहीं। अब चलिए अब हम लोग इसको यूज करेंगे कुलॉम्स लॉ। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, कुलॉम्स लॉ यानी कुलॉम का नियम। वो जो मैंने बताया था आप लोगों को ये एक्सियल लाइन, वो मैंने डायरेक्ट बताया था इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा। लेकिन इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कुलॉम्स लॉ के द्वारा। चलिए आते हैं फ्रॉम कुलॉम्स लॉ, लिख देंगे वी नो दैट है ना, फ्रॉम कुलॉम्स लॉ यानी कुलॉम नियम से, फ्रॉम कुलॉम्स लॉ, ठीक है ना। F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये जानते हैं हम लोग है ना। दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मैंने पहले समझा रखा है, ठीक है, हो गया। अब चलिए 4Q1 क्या है, 4Q1 सॉरी माइनस Q1 ना, 4 माइनस Q1 चार्ज, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हम लोग जो माइनस सॉरी प्लस 1 प्रॉब्लम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं Q नॉट, क्या लिखते हैं Q नॉट। तो चलिए F1 यहाँ पे लिखेंगे, F2 है सॉरी F2 है, F2 लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q इंटू Q नॉट बाय रूट ओवर आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, AP है ना, AP स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे पहले, फिर हम इसे कन्वर्ट कर देंगे F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q इंटू Q नॉट बटे में रूट अंडर L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Q इंटू Q नॉट बाय L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आ गया आपका F2 का वैल्यू। अब बोलेगा सर कि यहाँ पे नेगेटिव था, आप नेगेटिव लिखे नहीं, तो बात यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या अट्रैक्शन फोर्स, मैंने पहले बताया था नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, अगर नेगेटिव है तो वो अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, अगर पॉजिटिव है तो वो रिपल्सन को इंडिकेट करता है, बस यही होता है। तो यहाँ पे मैंने सिंबल लेके नहीं चला, बस समझ रहे कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब आते हैं 4 प्लस Q कूलम चार्ज, ठीक है। यहाँ पे F1 लिखेंगे, F1 इक्वल टू फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q इंटू Q नॉट बटे में फिर डिस्टेंस तो वही ना, डायरेक्ट वही को उसी को पुट कर दीजिए, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट फिर कैंसिल होगा, तो F1 इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, फिर Q इंटू Q नॉट बटे में L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हो गया। इसको हम कर देंगे क्वेश्चन सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। तो पहले आप लोग क्या करो ना, स्फीयर को बना के जो मैंने लिखा था उसको लिख के पूरा पहले यहाँ तक आप लोग F1 तक आ जाइए जैसे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल भी आपको लिख दीजिएगा, देखिए ये डाउनवर्ड में है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा डाउनवर्ड, ऐसे आपको स्पष्ट रहेगा कि नीचे की ओर है। ये अपवर्ड में है ना, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा अपवर्ड, ये सिंबल जरूर लगा दीजिएगा, ठीक रहेगा। चलिए अब हम लोग इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा अच्छा से। चलिए इधर क्या है, इसको मैं इसे लेता हूँ, दोनों फोर्स तो सेम है ना, F1 F2 दोनों क्या हो गया सेम हो गया, यहाँ से कि दोनों का वैल्यू क्या था सेम था। चलिए यहाँ पे मैं F1 ले लेता हूँ, यहाँ थीटा ये होगा आपका ये एक्सिस है, x ये क्या है आपका y, तो F1 cos थीटा ये होगा F1 sin थीटा। अब देखिए एक नीचे की ओर आ रहा है ना, एक नीचे की ओर हम लोग ले लेंगे, ऐसे 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 है ना, नीचे की ओर, चलिए फिर x ये क्या है आपका y, ठीक है। अच्छा इस पे क्या है F2 आ रहा है ना, F2 फिर यहाँ पे क्या आएगा थीटा, तो ये होगा आपका F2 cos थीटा, ये होगा आपका F2 sin थीटा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब चलिए फिर जो मैंने नोट में लिखाया था याद आ रहा है ना, अब नोट करें क्या बोलेगा सर ये तो इस तरफ निगेटिव होता है, इस तरफ उससे हमको मतलब नहीं है ना। देखिए दोनों का डायरेक्शन एक्स का सेम है, इधर है क्या इधर, अब इसी को पलट देंगे ऐसे लिख देंगे, इसी को पलट देंगे ऐसे लिख देंगे, बता तो सेम है। तो सिग्मा एक्स का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ये इधर है ये भी क्या इधर है, अगर पलटना चाहे तो इसको पलट कैसे करेंगे, इसको पलट के फिर ऐसे करेंगे तो पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही है वो, खाली जैसा फिगर था उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया इसको। तो यहाँ पे क्या होगा
F1 cos थीटा है ना प्लस F2 cos थीटा हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इधर F1 cos थीटा, इधर क्या F2 cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे लिख देंगे एक सिग्मा वाई भी लिख दीजिए। तो सिग्मा वाई क्या F1 sin थीटा है ना माइनस F2 sin थीटा हो गया। लिखेंगे हियर F1 इक्वल टू F2 है ना, क्यों दोनों का वैल्यू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q इंटू क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों क्या है सेम है, इक्वल टू एफ से मतलब क्या होता है माना, इसका मतलब क्या होता है माना। यहाँ पुट करेंगे सिग्मा एक्स इक्वल टू तो एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा तो हो जाएगा 2f कॉस थीटा। देखिए सेम नोट वाला बात आ रहा है ना, जो कि मैंने पहले ही नोट में आप लोगों को लिखा दिया था। F1 sin थीटा एकदम इजी है, कुछ नहीं है यार ये सब, इसलिए कैंसिल 0 है ना। अब नाउ है ना रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, क्योंकि थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, एक्स वाई के बीच 90 डिग्री है ना, इसलिए cos थीटा 90 कितना हो जाएगा 0। तो चलिए यहाँ पे F इक्वल टू होगा रूट ओवर, ये रिजल्टेंट आप लोग सर यहाँ भी F यहाँ भी F दोनों सेम नहीं, तो ये क्या आपका रिजल्टेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है रिजल्टेंट फोर्स हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप डैश लगा सकते हो, यहाँ पे लगा लो डैश, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे होगा 2f cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि सिग्मा x का वैल्यू क्या है 2f cos थीटा, तो यहाँ से वो निकल जाएगा तो क्या होगा 2f cos थीटा, ये क्या आ गया आपका f डैश यानी रिजल्टेंट फोर्स। इसको समीकरण कीजिए, एक 2 हो चुका था ना, इसको कर दीजिए आप 3, यहाँ तक जल्दी से आ जाइए। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं f का, तो f डैश का वैल्यू 2f का वैल्यू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, q इंटू क्यू नॉट बट्टे में रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू पुट कर लो आप लोग, थीटा का जब वैल्यू लेंगे तो क्या होगा मतलब आधार बटेगा यानी बेस बाय हाइपोटेनस, थीटा लेंगे तो बेस आपका यही हो जाएगा l, और हाइपोटेनस कर्व तो फिक्स ही है ना, वो भी कर लीजिए, इसको काटना नहीं है, बस 2 को उधर कर दीजिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है ना 2q इंटू क्यू नॉट बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे हम लोग है ना, तो ये बेस ये क्या होगा हाइपोटेनस है ना, इसमें भी ले सकते हो बेस ये हाइपोटेनस, दोनों तो सेम ही है, यहाँ एल यहाँ एल स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर आर स्क्वायर, दोनों सेम है, दोनों ट्रायंगल में सेम बात हो रहा है, तो हम एक लेते हैं बेस हाइपोटेनस, बेस हो गया है हाइपोटेनस का रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मतलब कि रूट में ना तो 1/2 पावर 1/2 यहाँ पे कितना 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना 2q इंटू क्यू नॉट इंटू एल बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, बिकॉज यहाँ पे जो पावर है वो कितना है 1/2 है, यहाँ का पावर कितना 1/2। ठीक है, ये आ गया आपका एफ डैश, क्या आ गया एफ डैश, इसको इक्वेशन कर दीजिए आप 4। ठीक है, अब फिर लिखेंगे वी नो दैट, अब हो गया वी नो दैट इक्वल टू क्या होता है एफ बाय क्यू नॉट, यहाँ पे एफ डैश है ना, तो एफ डैश कर देंगे हम लोग, क्यों रिजल्टेंट फोर्स मैंने एफ डैश माना है। ठीक है, एफ डैश का वैल्यू ना है, इसको पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू क्यू नॉट इंटू एल बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 1/क्यू नॉट, दैट इज क्यू नॉट नीचे वाला। अब इस क्यू नॉट से इस क्यू नॉट को आप कीजिए कैंसिल। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 2ql बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखिए 2ql जो है वो किसके बराबर होता है p के बराबर होता है, मैंने आपको पहले बता रखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p को क्या होता है 2ql, तो यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बट्टे में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ब्रॉड साइड पोजीशन या इक्वाटोरियल लाइन। थोड़ा सा हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इस पेड़ों को मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, थोड़ा सा देख लीजिए नीचे में बताता हूँ। देखिए ये जो मैंने बताया आप लोग को, ये जो एल होता है मैंने पहले भी समझाया था कि यहाँ पे जो एल होता है ना, एल ये जो एल देख लो ये बहुत छोटा होता है, किससे कंपेरिजन में आर के कंपेरिजन में, क्योंकि ये पॉइंट है कहीं भी हो सकता है इनफिनिटली पे, लेकिन ये जो डिस्टेंस होता है बहुत क्या होता है छोटा होता है ना। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे सिंस
L is very very smaller than R, implies that L square is also very smaller than R square. क्योंकि छोटा का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होता है, और छोटा हो जाता है ना। अब बड़ा का स्क्वायर करें तो और क्या होगा, बड़ा। जैसे कि मान लीजिए 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, implies that L square is, सो लिख देना आप लोग यहाँ पे, सो L square is neglected। क्या करेंगे इसको हम लोग, नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू होगा आपका, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा, मेन वैल्यू यही है आपका 1/4 P बटे में L स्क्वायर नेग्लेक्ट करेंगे तो R स्क्वायर टू द पावर कितना होगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वल टू कितना होगा 1/4 P by R Q। दैट इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल लाइन, है ना, या ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप लोग क्या करो ना, पूरा लिखते हुए आप लोग पहले यहां तक जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। चलिए, तो दोनों वीडियो हम लोग ने देख लिया, दोनों चीज को समझ लिया। ठीक है, अब कुछ मैं ऐसे ही आप लोग को बताता हूं कि कैसे इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं एक्सियल लाइन। मैंने बताया था आप लोग को एक्सियल लाइन के बारे में सबसे पहले। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय रेखा। याद रखेंगे, हिंदी भाषी के जो स्टूडेंट है, मतलब हिंदी भाषा में जो लिखते हैं उनके लिए भी अक्षीय रेखा, है ना। वो मैंने क्या बताया था, 1/4 है ना, 2P/RQ। याद आ रहा है, 2P बाई क्या होता है, RQ होता है। इसको याद रखना। इक्वेशन को मैं फर्स्ट करता हूं। फिर अभी अभी मैंने बताया आप लोग को ऑन इक्वाटोरियल लाइन, कौन लाइन पे, ऑन इक्वाटोरियल लाइन। ठीक है, वो मैंने क्या बताया, 1/4 P बाई क्या होता है, RQ होता है। इक्वेशन सेकेंड। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, क्या करें, कंपैरिजन करें, यानी कि ई एक्सियल डेरिवेशन पूछता है तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा। ये भी मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निरक्षीय रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछेगा डेरिवेशन तो 5 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव तो यही से पूछेगा कि एक्सियल लाइन पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। इक्वाटोरियल मतलब निरक्षीय पे क्या होता है, तो बस 2 को हटा दीजिए, P बटे RQ होता है ना। आप कंपैरिजन हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वाटोरियल एकदम समझ के पढ़ना है, थोड़ा सा भी रटना नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो रटना नहीं है, मैथ को भी रटना नहीं है। ये 3 सब्जेक्ट रटने का है ही नहीं, ये सारी बात समझने का है। और समझ लीजिएगा तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 1/4 है ना, P/RQ। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर क्या होगा, 2 बटे में क्या हुआ 1, 2:1। यानी कि अगर पूछे आपसे, कभी कभी बोल देता है कि एक्सियल और इक्वाटोरियल का जो रेशियो होता है ना, वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1 होता है। इक्वाटोरियल और एक्सियल का क्या होता है, इस एक्सियल इक्वाटोरियल का 2:1 होता है। अब इसी को कहीं उलट दे, कहीं हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, तो आपको नहीं घूमना है, आपको समझना है। कभी कभी क्या करेगा, आपको ऐसे देगा, इक्वाटोरियल पहले कर देगा, इक्वाटोरियल, और उसके बाद क्या कर देगा, एक्सियल, है ना। ऐसा ना कि तू मार देना 2:1, घबरा जाएगा, है ना। करना क्या, 1:2 करना है। समझ में आया बात, है ना। अब इस भी समझ गए। अब जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है, उसको समझते हैं। कभी कभी क्वेश्चन 2 मार्क्स में देता है, 2 मार्क्स में, कि विच पोजीशन इज बेटर टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। मतलब यह कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कौन सा पोजीशन, कौन सा स्थिति सबसे अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो कौन सा पोजीशन अच्छा होगा। तो आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ, किस पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। जल्दी से देखिए, दोनों फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, फटाफट बोलिए। बोलिएगा सर इस पे 2 गुना हो रहा है, किस पे, एक्सियल पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। यानी कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। तो आंसर में लिखेंगे हम लोग कि अक्षीय रेखा इज द बेस्ट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन is double as compared with equatorial line,
हो गया। हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अक्षीय रेखा अच्छा होगा, क्योंकि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वाटोरियल से यानी अक्षीय से दुगुना प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? दुगुना प्राप्त होता है। हो गया, लिख देना। नीचे दोनों का फिर फॉर्मूला जो मैंने लिखा है उसको आप लोग को लिख देना। बस मतलब इक्वाटोरियल से और एक्सियल लाइन से इतना ही टॉपिक से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूं मैंने आप लोग को एक्सियल लाइन भी समझाया पहले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने बताया इक्वाटोरियल लाइन, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वही मैंने आपको बताया। 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा वही मैंने बता दिया। सारा बात आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आता तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।